दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। इंसानी ज़िंदगी में तमाम तरीके की कहानियां होती हैं और तमाम उसको मानवीय संवेदनाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। एक शब्द है सरकाज़म, जिसका मतलब हिंदी में है कटाक्ष। कई बार ये कटाक्ष सभी को लगभग झेलने पड़ते हैं। जीवन के अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इनका सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन कटाक्षों को पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपने जीवन का रास्ता ऐसा बना लेते हैं कि वो उदाहरण बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसी को एक पीड़ा के रूप में ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। तो जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरी सोच है, उसकी धनी और उसकी सोच की राह पर चलने वाली क्षितिज शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं। इनके ज़रिए हम इस कटाक्ष को भी समझेंगे और कितनी शिद्दत से वो मैराथन में हैं इस उम्र में। उम्र तो हम अभी बाद में बताएंगे। 42 किलोमीटर 4.5 घंटे में, जी 4.5 घंटे में उनका मैराथन पूरा हो जाता है। तो एक अद्भुत पर्सनालिटी हैं, आज आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर क्षितिज शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पे। क्षितिज जी, पहला सवाल जो हम लोग अभी कटाक्ष पे बात कर रहे थे, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले तो परिवार में नाते रिश्तेदार ही देते थे, ज्वाइंट फैमिली में। हाँ, अब तो क्या होता है कि हर आदमी कटाक्ष ही कर देता है किसी न किसी तरीके से। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे सर जो आपको अपना कंधा दे के ऊपर चढ़ाएंगे। एक कटाक्ष, एक सरकाज़म हर सक्सेस पे, हर एक स्टेप पे आपके उठेगा ज़रूर। अगर उस सरकाज़म को आपने वो आग बनाई है अपने अंदर आगे बढ़ने की, तो वही आपको बहुत दूर तक और सबसे अलग ले जाएगी। लेकिन वही सरकाज़म अगर आपने समझ लिया, उसने मान लिया, अपने मन में बैठा लिया कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो वो जीवन में आप कर भी नहीं सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग एज अ फीमेल शादी के बाद आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की, परिवार की, ससुराल की, बच्चों की। उन सब के साथ अगर या तो लेडी अपने आप को अगर बाहर निकाल के निखारना चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक लेडी के लिए इंडियन सोसाइटी में ये करना। लेकिन अगर वही बात है ना, कोई कटाक्ष और आपके साथ देने वाले कुछ लोग हों तो आपके लिए राह बन जाती है। भगवान का आशीर्वाद होता है, उन लोगों का साथ होता है कि आप आगे बढ़ते जाते हैं और एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर देते हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे बनना है। कुछ उदाहरण स्वरूप अब आप समझाइए कि आपके जीवन में कैसे इस कटाक्ष का महत्व है। सर शादी हुई, ग्रेजुएशन करके शादी हो गई थी, बहुत जल्दी शादी हुई। एंड मैं डबल MSc हूँ, B.Ed हूँ, PhD हूँ, नवयुग डिग्री कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ इस टाइम। एंड जैसी शादी की 1 साल बाद बेटी हो गई, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी बहुत यंग, बच्चा भी बहुत यंग, सामने करियर था, सब पीछे हो गया। धीरे धीरे लेकिन किया कि करना है, क्योंकि कुछ सुनने को मिलता था कि कैसे इतनी जल्दी शादी कर ली, पढ़ाई नहीं करी एंड ऑल। तो लगता था कि कहीं कुछ छूट गया है अभी मुझसे, कुछ ऐसा रह गया है जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। वो धीरे धीरे कहा जाता है ना, किसी एक पत्थर पे लगातार पानी पड़ता जाए तो वहाँ भी कुछ ना कुछ गड्ढा हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर स्टेप मेरा कि धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, MSc किया, MBA किया, फिर दूसरा MSc किया, फिर B.Ed कर डाला, फिर PhD कर डाला और फिर आज नवयुग डिग्री कॉलेज जैसे उसमें फैकल्टी बन के बैठे हुए हैं। सर इसमें लोगों के कटाक्ष ने भी उतना ही रोल प्ले किया है मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए। जब इंसान कहता है ना ये आपसे नहीं होगा, आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर जब खड़े होने की दुगनी ताकत आती कि हमसे ही होगा और हम करके ही दिखाएंगे। वो एक्चुअली वो ग्रिट, वो मेंटल ग्रिट, वो स्ट्रेंथ मुझे ऐसे ही लोगों से मिली। चलाने वाले बहुत कम होते, पीछे खींचने वाले बहुत थे। सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे ही है। लेकिन इन सब को ऊपर नीचे करते 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 आज हम यहाँ पे आकर के बैठ गए हैं सबसे अलग, और शायद अपने आप से बहुत संतुष्ट कि हाँ जो छूट गया था वो आज पूरा कर लिया है। इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा सा बताइए। सर पढ़ाई करने का शौक था, शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी तो लगता था कि रह गए ये पढ़ाई, सब डबल आपने कर लिया। लेकिन लगता है पढ़ाई रह गई है अभी।
तो और बच्चे भी छोटे थे, तो साथ ही साथ धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करते रहे एंड ऑल कि नहीं, जब बच्चे मेरे बड़े होंगे तो शायद हम बाहर निकल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो आज वही टाइम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब कुछ रिसर्च पेपर्स पे और बुक्स की तरफ आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें सोसाइटी के लिए, कुछ अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो बस उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ाई इसलिए और मुझे करना थी क्योंकि शादी होने के बाद ना मेरे अंदर एक आ गया था कि इतना, ये मेरा एम नहीं था कि इतनी जल्दी शादी तो हो गई, बट ये बच्चे के साथ सिर्फ लगे रहना। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, परिवार इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है एंड वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली। लेकिन उन सब के साथ आप अपनी आइडेंटिटी बनाए रखिए, ये बहुत कम लोगों से हो पाता है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। इसमें मेरे पूरे परिवार का बहुत साथ है, मेरे बाकी बिहारी साहब का बहुत हाथ है एंड इन सब चीज़ों के साथ ही हम आगे बढ़ते गए। पढ़ाई के लिए बचपन से था, उसी को हमने कहा। कुछ मेरी माँ का मन था कि मैं पीएचडी करूं। मेरी तीनों सिस्टर्स डॉक्टर हैं, एक हम ही थे जो नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली तो ये भी दबाव था कि नहीं, हमें भी डॉक्टर नहीं, बनना। दबाव नहीं था, एक उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा थी जो मुझे लगता था कि मुझे पूरी करनी चाहिए थी। तो उसको मैंने धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, जिस दिन मैंने अपना पीएचडी का वाइवा दे करके मैं निकली थी, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया अपनी और मैंने कहा मम्मी, डॉक्टरेट मेरे को प्रोवाइड हो गया है नाउ, अब हम आई एम डॉक्टर। हाँ, आई एम डॉक्टर, तुम्हारी तीनों बेटियां आज से डॉक्टर हैं। मेरी माँ इतनी खुश, कोई ऐसा रिलेटिव नहीं होगा जिसको उन्होंने कॉल ना किया हो, उन्होंने बताया ना हो कि छोटी वाली भी डॉक्टर हो गई। छोटी वाली, मेरी तीनों लड़कियां डॉक्टर है। लोग कहते हैं ना कि बेटियां होती हैं तो सर झुकता है, और मेरे मतलब मुझे इस चीज़ को कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माँ बाप का घमंड है हम तीनों। एंड शायद वो सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, अब तो लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, माँ बाप से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और शायद मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया मेरी बेटी को रखना। और जब मैं जॉब में थी एंड ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, मैं पेपर देने जाती थी तो मेरी बेटी को रखती थी, उसका ध्यान रखती थी, मेरे बेटे को रखती थी। तो शायद ये सब उन्हीं लोग का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, जूलॉजी में जिसमें आपने पीएचडी की, क्या सब्जेक्ट था जूलॉजी? कोई स्पेशल सब्जेक्ट? सर, मैंने एक्चुअली पाइसेस यानी चन्ना फिश पे किया था कि कोई रिवर में जब बारिश आने वाली होती है तो जब पानी में जो पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं उनका फिशेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे गोमती रिवर में है बहुत सारा, जब मछलियां मरने लगती हैं तो क्या कारण होता है कि मछलियां मर रही हैं, ऐसी क्या चीजें आपको पानी में डालनी नहीं है कि आपका एक्वेटिक लाइफ भी कंप्लीटली सेव रहे। तो इस टाइप के टॉपिक्स के साथ मैंने पूरा रिसर्च अपना कंप्लीट किया है। और मेरा जो वाइवा लिया था ऑनलाइन मोड पे, वो तो मेरी यूनिवर्सिटी के, लेकिन ऑफलाइन मोड में मेरा जो लिया गया था वो हमारे एचओडी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनिल मिश्रा ने, प्रोफेसर अनिल मिश्रा ने लिया था। अच्छा। एंड बहुत अच्छे, बहुत कहना चाहिए कि स्कॉलर्ड पर्सन है वो। एंड बस इसी में अब थोड़ा रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, आगे थोड़ा और इस पे काम करना है। कुछ कोशिश करते हैं गोमती रिवर पे काम करें, और ताकि लखनऊ को भी कुछ अच्छा दे पाएँ कि आपको लखनऊ रिवर में, जो हमारी गोमती रिवर में जैसी भी बरसात आएगी सिर्फ आपको गंदगी मिलेगी, और कितनी मछलियाँ मरती, कितना एक्वेटिक मरता है। तो ये करके कुछ और अच्छा हम गवर्नमेंट को दे पाएँ ताकि गवर्नमेंट वो कुछ इम्प्लीमेंट करके प्लान कर सके। हाँ, कुछ इम्प्लीमेंट कर सके ताकि कम गंदगी हो। देखिए, खत्म तो नहीं हो सकती कोई चीज, खत्म हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम कम जरूर कर सकते हैं। हम कोशिश कम पे करेंगे तब कहीं जाकर के 20 साल बाद वो खत्म होने की कगार पे आएगी, है ना। हर स्टेप बेबी स्टेप लेना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को लेना पड़ता है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आप मैराथन की तरफ गई? सर हाँ, मैं मैराथन के साथ ऐसे गई, एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे, भाई लेडी मोटी हो जाती है, कुछ सस्टेन करती हैं, कुछ को लगता है नहीं, मैं ऐसे अपने आप को नहीं देख सकती, मैं ऐसी नहीं हूँ। जब ये वर्ड आता है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना है, तब आप अपने लिए डिफरेंट पाथ बनाते हैं। तो सर जिम जाना शुरू किया, वेट कम करना शुरू किया। वेट कम करते करते ऐसी ईटिंग हैबिट्स पड़ गई कि दिन में एक बार अन्न की आदत पड़ चुकी है। दिन में एक बार अन्न खाना है, चाहे सुबह खाइए चाहे शाम खाइए, अभी तो ये है, ठीक है। उसके बाद कोविड आ गया सर, तब तक तो जिम सारे खुले हुए थे। अब कोविड आ गया तो सब कोविड में अंदर बंद हो गए।
लेकिन फिर मैंने सोचा अगर घर में रह गए तो वजन बढ़ जाएगा, तो ये तो नहीं होने देना। फिर क्या करना, फिर मैंने गलियों के चक्कर लगाना शुरू किए, क्योंकि बाहर तो आप निकल नहीं सकते थे, कोई जिम ओपन नहीं था। तो दिन में 20-20 हज़ार स्टेप, 25-25 हज़ार स्टेप, अभी भी मेरे जो है स्टेप्स हो गए 18,000, ठीक है, ऐसे करना स्टार्ट किया। फिर लगा कि यार ये तो घंटों घंटों हम चला करते हैं, तो उसको दौड़ने में शुरू करते हैं। दौड़ने में यहाँ से लेकर के मैं अपने घर से पहले मैंने 15 खींचा। सर ट्रेडमिल पे दौड़ना और रोड पे दौड़ना बिल्कुल डिफरेंट अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडमिल में आप एसी में दौड़ रहे हैं, एक पेस बनी हुई, आप दौड़ते जा रहे हैं दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन जब आप रोड पे दौड़ते हैं, कहीं रोड पे खड्डा आ रहा है, कहीं पे रोड पे ढलान है, कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, उस जगह आपको अपने पैरों में ब्रेक लगाना पड़ता है, पूरी बॉडी पे उसका पूरी इम्पैक्ट बॉडी होता पे है। उसका इम्पैक्ट होता है। उस जगह आपको अपने आप को ट्रेन करना। फिर वो ऐसा शौक चढ़ा, फिर मैंने कुछ लोगों से जो है मुलाकात करी, रनबाज ग्रुप की से अमर सरीना सर से मुलाकात करी एंड ऑल। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया कि ऐसे ऐसे किया जाता है एंड ऑल, नूतन मैम ने सिखाया एंड देन हमने इसको धीरे धीरे फ्लरिश किया। इस टाइम तक कोविड खत्म हो गया, जिम खुल गए, लेकिन हम रोड पे मिलने लग गए मैक्सिमम टाइम। फिर मैराथन्स हमने शुरू करी, फिर स्टेडियम रन शुरू करी, फिर अर्बन रेस शुरू करी। फिर ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा लखनऊ का, हार्डली 1 या 2 जो छूटे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस, कि हम जिसमें दिखे ना हो एंड जिसमें कि मैंने अपनी एज कैटेगरी में बहुत अच्छा किया। देखिए एज कैटेगरी जब हम दौड़ते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम इस एज में 16 साल के हो जाएंगे, लेकिन हम इस एज में अपनी एज के लोगों से कितने ज़्यादा फिट हैं, मेरे लिए ये मैटर करता है। हम एकदम कम्प्लीटली फिट हैं, अच्छा खासा दौड़ पा रहे हैं, 42 किलोमीटर बिना रुके दौड़ पा रहे हैं, 21 बिना रुके दौड़ पा रहे हैं। ये इसको लोग पागलपन कहते हैं। क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरा मेंटल स्ट्रेंथ मुझे अलाउ करता है कि जब आपकी सांस टूट रही होती है, आपके पेट में दर्द शुरू हो चुका होता है, बट स्टिल आप कहते हैं थोड़ा सा ही तो बचा है, वहीं तक तो जाना है, दौड़ जाओ। ऐसे करके पूरा ये एक तरीके से कहते हैं ना, आपका मेंटल स्ट्रेंथ है कि इतना ही करना, और आप अपने आप को झांसा दे करके दौड़ा देते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपका दिमाग आपका सर्वेंट है, उसको आपको ट्रेन करना है, आपकी बॉडी को आपको ट्रेन करना है, आपकी ज़बान को आपको ट्रेन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कितना करना है। रोज सुबह सोना सबको बहुत अच्छा लगता है, हम भी 3 बजे उठ जाते हैं, लोग पागल कहते हैं। 4 बजे हम रोड पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जिस दिन 42 होता है उस दिन 2:30 बजे रात में शुरू करते हैं दौड़ना। हैवी ट्रैफिक के बीच में हम लोग बच के उल्टा दौड़ना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं पागल हो गई हैं, फैमिली कहती है कि ये क्या पागलपन है, रोज निकल जाती हूँ 2:30 बजे 3 बजे, रात में 7:30 बजे 8 बजे सो जाना। लेकिन जो ये करता है ना, उसको ये लगेगा ये वर्थ है, ये इसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि नहीं ये मैंने सोचा था कि मुझसे नहीं होगा, देखो मैंने ये कर लिया, मैंने इसको भी कर लिया। जो ये होता है ना धीरे धीरे और मैं एक रेजोल्यूशन बनाती हूँ सर कि हर साल मुझे कोई एक नई चीज़ सीखनी है अपनी लाइफ में। वो क्या है, वो चेकलिस्ट देखती हूँ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मैं और नया सीख सकती हूँ। चेकलिस्ट बना रखी पहले से? पहले से बना के रखी हुई कि इस साल में ये सीखना है, इस साल मुझे अपने बच्चों को ये सिखा के आगे भेजना है। ये चीज़ें करने से क्या होता है, लाइफ में नौकरी हो गई है, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। चलते ऐसे रहना है कि जब तक आपका आखिरी मोमेंट आ रहा है तब तक आपके पास इतना कुछ हो कि आपने ऑलरेडी लाइफ कर ली एंड यू हैड अ स्प्लेंडेड लाइफ, जिसको कहते हैं ना कि एक राजा की तरह लाइफ जीना। राजा की तरह लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे रहिए और सोने चांदी के बिस्तर पे सोइए। राजा की तरह होता है कि आपने अपनी हर इच्छा पे विजय पाली है, आपने हर वो चीज करी जो आप चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट होता है राजा की लाइफ के लिए। फिर हमने वही किया है कि आज हम इस तरह, आज आप हम मुझसे कहिए कि मैडम आपको 2 बजे उठना है, मैं आपको इतना तरोताज़ा मिलूंगी 2 बजे। हाँ जी सर बताइए कितना दौड़ना है, चलिए चलते दौड़ने। तो ये तो कहीं से अब रही नहीं गया। कहते हैं ना जो सुबह गोधूली समय पे उठता है उसको भगवान मिलते हैं। तो कुछ हमारे बाकी बिहारी साहब का इतना हमारे ऊपर कृपा है कि कभी उन्होंने हमारा सर नीचे नहीं होने दिया, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, दौड़ भाग, परिवार कैसे भी हो, लोगों का प्यार दुलार हर तरीके से जब हम देखते हैं सोसाइटी में तो अपने आप को बहुत भरा पूरा मानते हैं। और इसके लिए हम सिर्फ अपने बाकी बिहारी साहब के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। कितने प्राइज आपको मिले इस दौरान मैराथन में? सर मैंने सबसे पहले अर्बन रेस 5 निकाला था, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर उसी की चैंपियनशिप निकाली सर मैंने। स्टेडियम रन निकाला मैंने 3 घंटे में सर, मैंने 31 किलोमीटर किया।
एंड उसके बाद मैंने डिफरेंट उसमें अपना बेस्ट कैटेगरी में निकाला। जैसे 21 किलोमीटर मैंने 2 घंटे 1 मिनट में किया, 10 किलोमीटर मैंने 56 मिनट में किया। ऐसे करके मैंने कई प्राइजेस अपने निकाल के रखे हुए हैं। बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई है। उसी किन किन संस्थाओं से जुड़ी हैं जहाँ से आप काम करती हैं? सर संस्थाओं में अब ऐसे तो सर रनिंग इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, आपके लखनऊ में होते हैं। अभी ऐसा नहीं किया है मैंने कि मैं लखनऊ से बाहर गई हूँ। हाँ, लेकिन इस साल से क्योंकि लास्ट ईयर कुछ इंजरी हो गई थी। आपकी चेकलिस्ट में है वो बाहर जाना? हाँ, चेकलिस्ट में सर, मेरा चेकलिस्ट में स्टेट टू स्टेट दौड़ना। मुझे स्टेट टू स्टेट दौड़ना है। मुझे ऐसा दौड़ना है कि मैं यहाँ से लेके मुंबई दौड़ते हुए जाऊँ। ये मेरा एक ड्रीम बचा है जो मुझे करना है, जो अभी मेरे परिवार वाले इस चीज़ के लिए सहमत नहीं है कि अभी तुम्हें ये सब नहीं करना है, अभी जहाँ पे हो वो करो। पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी, इसमें अभी क्योंकि पैर में इंजरी भी हो रखी है थोड़ी सी, तो उसके लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी ये नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये अपने मरने से पहले मुझे एक बार करना है कि मुझे इंटर स्टेट मैराथन करना है। जैसे लोग दौड़ते, मैं लोगों को देखती हूँ, मिस्टर मिलिंद सोमन है एंड सूफिया हैं, वो लोग इंटरस्टेट दौड़ते हैं। हम भी ऐसी चाह रहे हैं, कोई कुछ ऐसे लोगों से मिले जो मुझे इस चीज़ के लिए और ज़्यादा मोटिवेट कर सके कि मैं इंटरस्टेट रन कर सकूं। उसमें आपको ये नहीं, उसमें आपको स्पीड से कोई मतलब नहीं है, उसमें आप आराम से दौड़िए। अब यहाँ से 1400 किलोमीटर कोई 5 की स्पीड से 6 की स्पीड से नहीं दौड़ेगा, लगेगा 6 दिन दौड़ने में, पहुँचने में लगेगा। लेकिन आप ये सोचिए, आप एक दिन में दौड़ गए हैं अगर 80 किलोमीटर, सुबह अगले दिन आपको फिर 80 किलोमीटर, उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपकी बॉडी उतनी ही अडेप्ट होनी चाहिए, आपकी बॉडी ट्रेंड होनी चाहिए। तो ये एक मेरा सपना है जो मुझे अपने जीते जी पूरा करके तब जाना है। कोई ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए होती है या आप खुद अपने से ट्रेन होती है? सर ट्रेनिंग होती है, कुछ ट्रेनिंग प्लान्स आते हैं हम लोगों के पास, हमारे रनिंग ग्रुप से। एंड फिर बाकी सारा आपको पुश करने के लिए आपको खुद पुश करना होता है। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप दौड़ रहे हैं, आपके पास ट्रेनिंग प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर आप एक दिन पहले अच्छे से अपना डिनर नहीं किया है या अप्रोप्रिएट डिनर नहीं किया है या आपने ठीक से नींद नहीं ली है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत दौड़ा नहीं सकती। हर आपके रनिंग फैक्टर में हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो रहती है, आपके सोना खाना एंड ऑल, तो उसमें आपको पुश तो करना पड़ता है। सर देखिए, दर्द सबके पैरों में होता है, ठीक है, पेट में सबके दर्द होने लगता है दौड़ते दौड़ते, आपके कंधे दर्द होते हैं, आपकी पीठ दर्द होती है, लेकिन वही कहते हैं ना, झांसा देना पड़ता है खुद को, थोड़ा सा ही तो बचा है, अरे हो जाएगा, रुको अभी देखो आगे करते हैं, और ये करते करते हो जाता है, चल देते हैं। बांके बिहारी क्या भक्त हैं? बहुत बड़े भक्त हैं हम अपने बांके बिहारी साहब के, कि कभी भी उन्होंने हमको, जो हमने भगवान से मांगा कि भगवान इसकी बहुत ज़रूरत है हमको, उन्होंने हमको कभी निराश नहीं किया। और आज आलम यह है कि कितनी भी जल्दी हो कॉलेज जाने की, कहीं भी जाने की कितनी भी जल्दी हो, उनको बिना प्रणाम किए, बिना उनका अभिषेक किए या बिना खुद के चंदन लगाए, उनका जल ग्रहण के बिना हम घर से निकलते नहीं। तो लोग थोड़ा सा वो भी रहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसे कैसे कर लेती हैं। तो देखिए, ये आपकी एक पर्सनालिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रनिंग में हैं या आप पढ़ाने में हैं या आप तो आप भक्त नहीं हैं। आप भक्त नहीं हैं। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ, बहुत अच्छे केक्स एंड ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ। तो हर चीज़ के लिए कोई एक पैरामीटर नहीं रहेगी कि आप इस प्रोफेशन से हैं तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रोफेशन से हैं और आपका मन है तो आप उसको एक्सेल कर सकते हैं। तो बस हमने वही एक्सेल कर लिया। और बिहारी जी की कृपा ऐसे कुछ हुई कि लाइफ में कुछ कष्ट आया, कुछ कठिन समय आया, तो हाथ जोड़े यहीं से बैठे बैठे भगवान इतना कष्ट क्यों दिया। एंड विद इन कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, और भगवान की दया से तब से वो ऐसा उनमें विश्वास बना कि जैसे कहते हैं ना कि अभी बड़ी रात में लेटते हैं तो लोगों को बड़ी सक्सेस के सपने आएंगे कि ये कर ले, यहाँ घूम ले, वहाँ। मुझे लगता है कि मुझे बिहारी जी दर्शन के लिए बुला रहे हैं। मुझे शक्ल देखनी है उनकी सामने से सामने, कि इस साल हो गया, पूरे साल हो गया, हम भगवान को देखने नहीं जा पाए, बुला नहीं रहे, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि मुझसे इतने रुष्ट हो गए हैं। तो इस तरीके का प्यार उनसे बना हुआ है। और सही बात है, सिर्फ उन्हीं का आशीर्वाद है कि सब लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, सोसाइटी हो, कॉलेज हो, दोस्त हो, सब कोई कहते हैं ना कि यहाँ पे भगवान की दया। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, जो गिने चुने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक तो आपका चेकलिस्ट में है इंटर स्टेट, दूसरी और कोई चेकलिस्ट आगे है? हाँ, चेकलिस्ट है सर, कुछ रिसर्च पेपर्स और बढ़ाने हैं मुझे, कुछ बुक्स को
एडिटोरियल वो में लेके जाना है और कुछ लिखनी है, सोसाइटी के लिए लिखनी है, कि थोड़ा माइथोलॉजिकल वे भी है मेरा, तो उसमें भी लिखना है। जैसे मेरे हिसाब से जो गरुड़ पुराण है ना सर, लोग कहते हैं मरने के बाद पढ़नी चाहिए, मैं कहती हूँ जीते जी पढ़नी चाहिए। तो शायद आप कुछ गलत करते हुए रुक जाए। इंसान को कहते न बिन भय न होए प्रीत, रामायण की एक पंक्ति है। तो इंसान को जब तक भय नहीं होता है ना कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। एक बिल्ली रास्ता काटती है, इंसान रुक जाता है क्योंकि वो बरसों से ये सुनता आ रहा है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अब शगुन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब गरुड़ पुराण कोई इंसान जीते जी अगर पढ़ेगा तो शायद उसका कुछ गलत काम करने से हाथ रुक जाए। तो शायद इस दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं उसमें से 10% ही कम हो जाए कुछ। तो यही सब चीज़ों के लिए कुछ मुझे सोशल कुछ बुक्स लिखनी है जो मैं लोगों को ये बता सकूं, संदेश देने के लिए। हाँ, संदेश देने के लिए कि क्योंकि देखिए कलयुग है, अभी कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा कलयुग है, आगे और क्या आने वाला है, मुकाबला करना है। हाँ, तो उसमें हम कहते हैं कि कोई सही नहीं है लेकिन कम गलत कौन है वही सही है। तो हम सब उसी श्रेणी में कि कम गलती हो हम लोगों से, इतना हो कि भगवान को मुंह दिखा पाए। तो बस उसी को लेकर के कुछ ऐसा लिखना है कि भगवान हम लोग को देखिए ये कर्म करने पे आपको ये जैसे अच्छे का फल होता है वैसे बुरे का फल होता है, और जीते जी ही आपको भोग के जाना है, ठीक है। सारा अच्छा बुरा यही आपको झेल के जाना है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को इजी बनाएं। कष्ट सबको आएगा, बुढ़ापा सबके आगे है, और बुढ़ापा कष्टकारी अपने में होता है। थोड़ा कम कष्ट हो तो उसके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। बस उसी पे कुछ किताबें लिखनी है, कुछ अपनी ज़ूलॉजी की किताबें लिखनी है, और बस यही करते करते जो है बैकुंठ धाम सिधार जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। दोस्तों देखिए, आप क्षितिज की तरह थोड़ा अपने पे ध्यान रखिए, दौड़िए, और जो चीज़ें चेकलिस्ट उन्होंने बनाई ऐसे कुछ चेकलिस्ट बना लीजिए जिससे कि वो चेकलिस्ट टिक होती रहे। हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी है। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है। आप दक्ष किसी चीज में नहीं हो सकते। देयर इज ऑलवेज अ लाइन। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ जूलॉजी। मैं पढ़ रही हूँ, अभी बहुत कुछ है पढ़ने को मेरे पास, दिन रात भी पढ़ूँ तब भी कम है। तो मैं कोई दक्ष नहीं हो गई, मैं रनिंग में दक्ष नहीं हो गई, मैं कुकिंग में दक्ष नहीं हो गई ना। ऐसा नहीं होता कि कोई नई चीज आती नहीं है, लेकिन अपग्रेड करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो बीच में ग्लिच आता है उसको पूरा करके, नहीं तो लाइफ यहाँ पे जा रही है, हम यहाँ पे हैं, तो ये कैसे प्रोसेस होगा। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। रुकेंगे तो आप में जंक लग जाएगी। बस। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।